हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल VMC फिजिक्स। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले दो पंक्ति से शुरू करना चाहेंगे। बैठे बैठे जिंदगी बर्बाद ना कीजिए, जिंदगी मिलती है कुछ कर दिखाने के लिए। रोके अगर आसमान हमारे रास्तों को, रोके अगर आसमान हमारे रास्तों को, तो तैयार हो जाओ आसमान झुकाने के लिए। आज का क्लास हम लोग प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग प्रिज्म क्या है और प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, कोणीय वर्ण विक्षेपन और वर्ण विक्षेपन क्षमता के बारे में अध्ययन किए थे। देखिए कि प्रिज्म से प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा। देखो, ये मान लेते हैं कि आपका एक प्रिज्म है, नाम दे दीजिए ABC। ये आपका प्रिज्म है। आपको बताया थे कि प्रिज्म में टोटल 5 सतह होते हैं, लेकिन वो 3 डायमेंशन शेप होते हैं। तो ये है जो प्रिज्म पर आपतित प्रकाश की किरणें। अब देखो, जो प्रिज्म पर आपतित प्रकाश की किरणें हैं, तो बाहर का जो माध्यम वो क्या है, विरल। और ये प्रिज्म है, ये कैसा माध्यम है अपने आप का, सघन। तो देखो, जब प्रकाश क्या हो रहा है, विरल से सघन की ओर जा रही है, तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो इसमें हम लोग अभिलंब का जरूरत होगा। तो जिस बिंदु पर आपको अभिलंब चाहिए, तो उस पर हम लोग क्या करेंगे, ये आपका AB सतह है, अभिलंब इस पे 90 डिग्री, तो इस पे हम लोग ये आपका अभिलंब ड्रॉ कर देंगे। तो अगर ये प्रिज्म नहीं रहता तो प्रकाश की किरण ये सीधे चले जाती। तो ये क्या होगा, प्रकाश विरल से सघन, तो अभिलंब की ओर मुड़ती है ना। तो ये अभिलंब की ओर मुड़ने से ये आपका चला। अब यहां पर देखो, इस बिंदु पर भी फिर एक बार अपवर्तन की घटना होगी। अब यहां से क्या है, प्रकाश का किरण, प्रिज्म है जो सघन माध्यम, सघन से अब विरल की ओर जाएगी। तो सघन से विरल की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर जाती है। तो अभिलंब से दूर जाती है, तो इस बिंदु पर भी हम लोग को अभिलंब चाहिए। तो आपको बताए हैं कि जिस बिंदु पर अभिलंब चाहिए उस पर 90 डिग्री खींचो। तो AC सतह पर अभिलंब चाहिए किस बिंदु पर, तो यहां से हम लोग इससे ये कर दिए, ये आपका अभिलंब हो गया इस बिंदु पर। और ये क्या हो जाएगा, प्रकाश सघन से विरल, तो अभिलंब से अगर ये नहीं रहता तो सीधे जाता, लेकिन अब क्या है, ये अभिलंब से दूर, तो दूर ये आपका। तो ये जो कोण अब यहां पर कुछ बन रहा है, और ये भी देख सकते हो कि ये तुम्हारा क्या है, निर्गत किरण, और ये तुम्हारा क्या है, आपतित किरण। और इसको हम लोग पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो देखिए, एक यहां बिंदु पर मिलती है, इसको नाम दे देना चाहते हैं तो D दे दीजिए, और इस बिंदु का नाम दे दिए E। तो देखो, आपतित किरण और ये निर्गत किरण के बीच का कोण को हम लोग क्या बोलते थे, विचलन कोण। आपको बताए थे कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण। तो ये जो कोण बनेगा, ये आपका डेल्टा विचलन।
अब प्रकाश की किरण ये P और ये Q और ये R और ये S। तो यहां पर देखो कुछ कोण बन रहा है, तो ये तुम्हारा आपतन कोण I1, अपवर्तन R1 और ये R2। और ये देखो निर्गत किरण से बना हुआ कोण है, तो निर्गत किरण से बना हुआ कोण है तो निर्गत कोण, तो इसको हम लोग लिख रहे हैं I2, या कुछ लोग इसको मानते हैं स्मॉल e। इमर्जेंट रे निर्गत किरण से बना हुआ कोण को हम लोग बोलते हैं निर्गत कोण, एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसलिए इसको हम लोग किससे लिखें, स्मॉल e से भी लिख सकते हैं या I2 से भी। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हो PQ, ये आपका कौन सा किरण है, आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और आपका जो QR ये आपका अपवर्तित किरण, और जो RS है ये आपका निर्गत किरण। और इसमें ये आपका I1 आपतन कोण, और ये जो प्रिज्म का कोण होता है इसको हम लोग A से लिखते हैं, कैपिटल A। ये आपका क्या है, प्रिज्म का कोण है ना। तो इसमें लिख सकते हो I1 कोण, जो I1 है ये आपका आपतन कोण, और ये कोण जो A है ये प्रिज्म कोण या प्रिज्म का कोण। और जो I2 है, I2 या E, ये क्या है, निर्गत कोण। और ये जो आपका डेल्टा है ये आपका विचलन कोण। तो ये आपका पूरा यहां पर टर्म हो गया है ना। ABC एक प्रिज्म है, इस पर PQ आपतित किरण हो रही है। तो PQ जो आपतित किरण है वो विरल माध्यम से सघन की ओर जा रही है। तो जब विरल से सघन की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, तो QR अपवर्तित किरण। और अब यहां से माध्यम परिवर्तन हो रहा है, सघन माध्यम से विरल की ओर, तो अभिलंब से दूर भागती है। तो यहां अभिलंब का N और ये N डैश, तो ये जो EN डैश है इससे क्या हुआ है, दूर गया है। तो RS जो है ये कौन सा है, निर्गत किरण, और I1 आपतन कोण और R1 अपवर्तन कोण और I2 निर्गत कोण, और ये डेल्टा है जो विचलन कोण। अब इसका हम लोग फॉर्मूला ज्ञात करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा देखिए आप लोग कि एक ट्रायंगल बन रहा है QDR, एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के लिए ये जो कोण है ये कौन सा कोण है, इसका बहिष्य कोण है ना। तो बहिष्य कोण क्या होता है, दोनों अंतः कोण के योग के बराबर। तो दोनों अंतः कोण का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से देखो यहां पर क्रॉस लाइन है, इसको इस तरह से देख सकते हो यहां से समझने के लिए कि ये इस तरह से, और ये आपका यहां से ये सतह है, और ये अभिलंब ये। तो ये जो कोण है यहां ये है I1। तो देखो ये जो I1 है तो ये पूरा कोण शीर्षाभिमुख कोण इसको बोलते हैं। तो ये भी टोटल कितना हो जाएगा, ये I1, ये टोटल कितना हो जाएगा, ये पूरा I1। तो इसमें ये जो है छोटा वाला जो कोण है ये कितना है, R1,
तो ये बचा कोण हम लोग बता सकते हैं इतना, ये बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा यहां से, ये I1 माइनस R1, टोटल कोण I1, इसके समूह कोण ये Y1, और ये नीचे वाला कोण है R1, तो ये बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा, ये I1 माइनस R1। ये कोण का मान कितना हो गया यहां से, इसको ध्यान से समझिएगा, I1 माइनस R1। सेम यहां भी वही हो जाएगा, ये कोण कितना हो जाएगा, ये I2 माइनस R2, क्योंकि यहां भी वही है, ये I2 तो पूरा कोण I2 और नीचे का कोण R2, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये I2 माइनस R2। तो देखो हम लोग लिखते हैं ट्रायंगल QDR में ये आपका बहिष्ठ कोण डेल्टा, तो डेल्टा इज इक्वल टू दोनों अंतः कोण का मान अभी निकाले हम लोग, कितना I1 माइनस R1 और ये I2 माइनस R2, तो ये डेल्टा के किसके बराबर हो जाएगा, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। इस कोण का मान कैसे हम लोग निकाले, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखो एक बार फिर से, ये टोटल कोण क्या है I1, तो ये टोटल कोण कितना हो जाएगा, यहां से ये क्रॉस का चिन्ह बन रहा है, इस तरह से बन रहा है ये क्रॉस का, तो ये आप लोग है टोटल I1 टोटल कोण है, तो ये भी पूरा कितना हो जाएगा, ये I1, और ये बचा हुआ कोण हम लोग को दिया हुआ है छोटा वाला, कितना ये R1, तो इस कोण का मान नहीं निकालेंगे, ये कोण कितना हो जाएगा, ये I1 माइनस R1, तो यही तो हम लोग निकाले हैं इस कोण का मान, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, तो डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और यहां से क्या लिख सकते हो, माइनस R1 माइनस R2, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और यहां माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हम लोग किसका मान निकाले, डेल्टा बराबर। अब देखो नीचे भी एक ट्रायंगल बन रहा है QER, ये वाला QER, तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या पड़ा है, 180 डिग्री। त्रिभुज QER में तो देखो यहां पर दो कोण का मान है R1 और ये R2, तो इस कोण तीनों का जो कितना हो जाएगा, ये 180, तो क्या लिखिएगा R1 प्लस R2 प्लस इस कोण का तीनों का योग कितना हो जाएगा, 180, तो हम लोग लिखते हैं कोण QER, इस कोण के बारे में, तो कोण QER ये एंगल का है साइन, इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहां से R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180, इधर माइनस में कोण QER, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये हम लोग किसका मान निकाल लिए, R1 प्लस R2 का। अब यहां से देखो एक चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है QARE, ये देखो एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री और दो कोण का योग कितना, 180 डिग्री। तो ये देखो इसका दोनों सामने कोण का योग क्या लिख सकते हो, 180 डिग्री। तो हम लोग कैसे इसमें लिख रहे हैं, देखिए कोण कौन सा, ये QAR, इस कोण का, और ये अपवर्तक कोण है
तो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ चतुर्भुज QARE में, तो क्या हो जाएगा यहां से कोण QAR, ये कोण प्लस कोण QER, ये कोण E, तो दोनों कोण का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और ये आपका क्या है अपवर्तक कोण, ये क्या है तुम्हारा ये अपवर्तक कोण, इसलिए इसको हम लिख रहे हैं A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कोण QER, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो कि सेकेंड और थर्ड का RHS बराबर है, तो LHS क्या हो जाएगा बराबर, तो यहां से लिखोगे समीकरण 2 और 3 से, तो यहां से कितना हो जाएगा ये R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये A, इक्वेशन नंबर 4। तो R1 प्लस R2 बराबर क्या आ गया A, प्रिज्म का कोण, अपवर्तक कोण। अब देखो R1 प्लस R2 आपका है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में है, तो इसके जगह पर हम लोग क्या रख देंगे यहाँ पर A, कैपिटल A, तो किसका मान निकल जाएगा ये डेल्टा। तो देखो यहां से ध्यान से देखिए तो बहुत ही इजी है आपका ये। हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे हैं समीकरण 1 से R1 प्लस R2 का मान रखते हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 और माइनस यहां क्या हो जाएगा A, इक्वेशन नंबर, इसे हम लोग क्या मान लेते हैं 5, ये डेल्टा बराबर आ गया है ना। अभी हम लोगों ने क्या किया, प्रिज्म A R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, तो इसका मान फर्स्ट में रखे, तो R1 प्लस I2 माइनस A। अब यहां से हम लोग कंडीशन मानते हैं है ना, कि जब आपका प्रिज्म क्या हो जाए ये छोटा हो या न्यूनतम विचलन की स्थिति में, तो न्यूनतम विचलन कम होगा जब डेल्टा का मान क्या हो जाए स्मॉल, छोटा हो जाए, तो ये I1 और I2 क्या हो जाता है ये बराबर, I1 और I2 क्या हो जाएगा बराबर, तो R1 प्लस R2 भी क्या हो जाता है दोनों ये बराबर। तो यहां से हम लोग लिखेंगे जब प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में हो तो I1 इज इक्वल टू I2 और R1 इज इक्वल टू R2, और जो डेल्टा है ये किसके बराबर, डेल्टा है मीन डेविएशन, माध्य विचलन के बराबर हो जाए है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो समीकरण 4 से, समीकरण 4 आपका आया होगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, तो R1 और R2 दोनों को क्या मान रहे हैं बराबर, कब, जब प्रिज्म न्यूनतम विचलन है ना। तो यहां से R1 प्लस R2 के जगह पर भी क्या रखिएगा R1 इज इक्वल टू A, तो 2R1 इज इक्वल टू A, तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये A बाई 2, किसका मान निकाल लिए हम लोग R1 का। उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं समीकरण 5 से, तो देखो ये जो डेल्टा है
डेल्टा के जगह पर हम लोग क्या रख रहे हैं, डेल्टा एम। तो डेल्टा एम इज इक्वल टू I1 और I2 दोनों को क्या मान रहे हैं, बराबर। तो I1 प्लस I1 माइनस है, यहां से 2I1 माइनस ए डेल्टा है। तो यहां से I1 का मान आप निकालिए, तो I1 बराबर क्या लिखिएगा, यहां से ये हो जाएगा कितना, यहाँ इधर ये आपका माइनस है तो इधर ये प्लस, क्या हो जाएगा 2I1 इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए। तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से देखो I1 इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। ये किसका मान मिल गया, I1 का, और ये किसका मान मिल गया, R1 का, है ना। जब प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति पे हो, इसी फॉर्मूला पे हम लोग क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो यहां से हम लोग पढ़े हैं स्नेल के नियम से म्यू इज इक्वल टू साइन आई वाई साइन आर। तो यहां से साइन आई या साइन I1, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से साइन आई के जगह पर क्या रख दीजिएगा, यहां से डेल्टा I1 के जगह पर क्या हो जाएगा, साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 डिवाइड में साइन R1। तो R1 की जगह पर क्या रख दीजिएगा, a बाई 2। तो क्या हो जाएगा, ये साइन a बाई 2। तो यही आपको यहां से प्रूव करना था कि म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस a बाई 2 और डिवाइड में क्या हो गया, साइन a बाई 2। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर 2 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये क्या है, एंगल का, कोण का बटा है, इसलिए हम लोग इसको कैंसिल नहीं करेंगे, है ना। तो ये आपका हो गया प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसके डेरिवेशन को आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी आप लोग ने देखा कि प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन म्यू इज इक्वल टू, अभी हम लोग फॉर्मूला निकाले, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम वाई 2 डिवाइड में साइन ए वाई 2। ये हम लोग फॉर्मूला निकाले। तो अगर आपका प्रिज्म क्या हो जाए, पतला, है ना, प्रिज्म क्या हो जाए, पतला हो जाए, तो पतला होने के कारण क्या हो जाएगा, ये प्रिज्म का जो अपवर्तक कोण भी है ये क्या हो जाएगा, स्मॉल, छोटा। और जो हम लोग डेल्टा यहां पर आ रहा था उसका भी मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। कहने का मतलब कि जो प्रिज्म का कोण है या अपवर्तक कोण वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो यहां से हम लोग कंडीशन मानेंगे, ये किसका मान है, ये समझ सकते हैं, थीटा। ये भी क्या है, थीटा कोण है। तो इस कंडीशन में हम लोग मानते थे कि यदि क्या हो जाए, यदि साइन ए प्लस और जो डेल्टा एम है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, डेल्टा के बराबर। जो माध्य विचलन है वो किसके बराबर मान लिए, डेल्टा। तो यदि साइन ए प्लस डेल्टा बाई 2 ये कोण क्या हो जाए, बहुत ही छोटा हो जाए। जैसे हम लोग वहां करते थे ऑप्टिक्स के वीडियो में कि यदि कोण छोटा हो तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या करते थे, थीटा, या sin थीटा इज इक्वल टू क्या करते थे, थीटा, या अप्रोक्सीमेशन लेते थे। तो यहां से भी क्या करेंगे, sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए, यहां से थीटा।
और जो साइन a/2 है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a/2। इसको ध्यान से समझिएगा कि जब प्रिज्म क्या हो गया जी, पतला हो गया है ना, तो सारा कोण क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो स्मॉल कोण के कंडीशन में हम लोग ये शर्त को मानते थे, तो यहां से भी इसमें भी हम लोग वही करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन a प्लस डेल्टा a किसके बराबर हो गया, a प्लस डेल्टा बाई 2। और जो मेन डेविएशन है उसको हम लोग सिर्फ क्या मान लिए हैं, डेल्टा, क्योंकि यहाँ विचलन की बात कर रहा है। a/2 डिवाइड में क्या हो जाएगा, साइन a/2 किसके बराबर, a/2, तो यहां से a/2। अब यहां से हम लोग 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा बाई a, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका म्यू a इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा, a वाला टर्म को एक तरफ ले आइए, तो म्यू a माइनस a इज इक्वल टू डेल्टा। यहां से a कॉमन लो लोगे तो क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू डेल्टा। तो यहां से डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, म्यू माइनस 1 इंटू a। तो ये क्या निकल गया, डेल्टा का विचलन। तो ये होता है जब आपका प्रिज्म क्या हो, पतला हो, है ना, थिन प्रिज्म के लिए। ये आपका फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी पे आपका ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल भी आता है बोर्ड के एग्जाम में। और इसी के लिए हम लोग लिखते हैं अलग अलग सब कलर के लिए। आपका विचलन कोण सब का बताए थे इस तरह से कि जितने भी कलर हैं सब के विचलन कोण क्या होते हैं, अलग अलग। ये बैगनी का, ये येलो का, रेड का, वायलेट का। तो जो भी कलर का हम लोग लिखना चाहेंगे विचलन कोण यहीं से लिख सकते हैं। जैसे कि अगर रेड कलर के लिए तो यहां पर क्या कीजिएगा, डेल्टा r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू r माइनस 1 इंटू a। तो कहने का मतलब जो कलर का हम लोग लिखना चाहेंगे विचलन कोण, इसके साथ में हम लोग इसी प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है आपका प्रिज्म, अपवर्तनांक, और ये क्या है अपवर्तक कोण या प्रिज्म का कोण, है ना। थैंक यू, आज इतना है।